Good morning, students. EVS Group welcomes to the online classes. Today, I, Divya Vadhwani, teach you social studies. This book is for class 10th and it is also for class 9. Today, I will discuss the topic resources. Today, I explain the term what is resources. Resources are the material which have got value and used to satisfy our needs. There are few characteristics of resources: utility, value, depletion और consumption. It means resources एक ऐसा material होता है which have got value, जिसकी वैल्यू होती है और जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. Resources are those aspects which facilitate the satisfaction of human want or help to solve the problem. इसका मतलब होगा resources एक ऐसा aspect है जो कि human की wants और needs को satisfy करता है और human की problems को solve करता है. Anything which fulfill human want or more or less, it help in solving problem. जो भी ह्यूमन की वांट्स वो चाहे कम हो ज़्यादा हो, रिसोर्सेज उसको सॉल्व कर देता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर इज़ अ रिसोर्सेज एज इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग. वाटर एक तरह का रिसोर्स है जो कि हमको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे ड्रिंकिंग, इरीगेशन, क्लीनिंग पर्पस एंड कुकिंग. पीने के काम आता है, क्लीनिंग के काम आता है, कुकिंग के काम आता है, इन सब के काम आता है. सेम वे में जो रिसोर्सेज हमारी नीड्स को और हमारी वांट्स को फुलफ़िल करे उसको हम रिसोर्सेज में कैलकुलेट करते हैं या इंक्लूड. रिसोर्सेज ना ही हमारी नीड्स और ज़रूरतों को पूरा करता है बल्कि वो ह्यूमन की लाइफ को सिंपल और हैप्पी बनाता है. आज जिस कंट्री में रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा हैं वो डेवलप कंट्री मानी जाती है. Resources have important in our life as they are available indicates development. Resources ना ही हमारी wants और needs को पूरा करता है बल्कि हमारी कंट्री को भी डेवलप करता है. We must understand that any element of nature is a resources when it help to fulfill human needs. कोई भी एलिमेंट जो कि नीड्स को पूरा करे वो हमारा फुलफिल या ह्यूमन नीड्स को पूरा करे वो रिसोर्सेज कहलाता है. मैन कैन कन्वर्ट एनी सब्सटेंस और मटेरियल इनटू रिसोर्सेज. मैन कन्वर्ट करता है कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकता है. टू फुलफिल हिट्स नीड्स मैन कैन मेक द नेचुरल एलिमेंट यूजफुल एंड वैल्यूएबल बाय इंटेलिजेंस. मैन जो है वो नेचुरल एलिमेंट को भी वैल्यूएबल थिंग्स में चेंज कर सकता है. लाइक एग्जाम्पल वुड, लकड़ी एक नेचुरल रिसोर्सेस है पर मैन उसको अपनी उपयोगिता के अनुसार उसका फर्नीचर बनाता है और उसको यूज़ करता है. तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल होगा. इन शॉर्ट वे वी कैन से दैट नेचुरल एलिमेंट बिकम रिसोर्सेज व्हेन मैन मॉडिफाई देम टू बी मोर यूजफुल. इसका ये सेम वे में हम कह सकते हैं कि नेचुरल एलिमेंट को मैन मॉडिफाई करता है अपनी नीड्स या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और उसके लिए वो अपनी स्किल्स, इंटेलिजेंस और टेक्निकल नॉलेज का यूज़ करता है. नेक्स्ट, resources are of two types, natural and man-made. First we discuss natural resources. A natural resource is something found in nature that people can use to meet their needs. Natural resources वो होते हैं जो कि हमको नेचर से मिलते हैं और पीपल अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसको यूज़ करता है. अब नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड करा गया है दो कैटेगरी में, इनएग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल. इनएग्जॉस्टेबल के एग्जांपल्स हैं लाइक सोलर एनर्जी, विंड पावर, रेनफॉल, पावर ऑफ टाइड्स, हाइड्रो पावर. ये हमारे इनएग्जॉस्टेबल के एग्जांपल हैं. एग्जॉस्टेबल के एग्जांपल होंगे रिन्यूएबल. एग्जॉस्टेबल को पहली बार दो पार्ट्स में बांटा गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Renewable resources like water, soil fertility, natural vegetation, wildlife, aquatic animal, human. Non-renewable resources, biological species and mineral.
Next, resources can be divided into three parts: renewable resources, reusable resources, non-renewable resources. Renewable resources are resources that can be replaced during a human life. Example: plants, animals, sun's energy.